हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के बरखा एकेडमी में मैं सरिता आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। आज हम पर्यावरण से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए बरखा एकेडमी में। यदि आप नए हैं तो बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण और जीवित समुदायों के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया था या किसने पेश किया था? तो आंसर होगा एजी टांसले। इनको तांसले या टांसले भी बोलते हैं, एजी टांसले। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? तो आंसर होगा 1935 में। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के दो घटक कौन से हैं? तो आंसर होगा जैविक और अजैविक घटक। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आंसर होगा इकोटोन। इकोटोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 7, आवास पर आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से दो भाग हैं? तो आंसर होगा स्थलीय और जलीय। अगला क्वेश्चन है, स्थिर मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा लैंटिक। अगला क्वेश्चन नंबर है 9, चलती मीठे पानी के पारितंत्र को क्या कहते हैं या बहते हुए पानी के तंत्र को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा लोटिक। लोटिक कहते हैं, लोन्टिक। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र के किसी जीव की क्रियात्मक भूमिका क्या कहलाती है? तो आंसर होगा आला। आला कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में वे जैविक घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? निर्माता या उत्पादक भी कहे जाते हैं। निर्माता या उत्पादक, इनको उत्पादक भी कहा जाता है। उत्पादक के अलावा स्वपोषी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ जैविक समूह को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा इकोटोन। इकोटोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक क्षेत्र में एक प्रजाति की संख्या अन्य समुदायों से अधिक होती है तो क्या कहलाती है? तो आंसर होगा किनारे का प्रभाव। किनारे का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के किस क्षेत्र में सबसे जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आंसर होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थिर पारितंत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर होगा महासागर में पाए जाते हैं, महासागर में। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका प्रयोग एयरनोर्स ने किया था।
1980 में। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और क्वेश्चन नंबर 18, किस क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस क्षेत्र की उत्पादकता सबसे अधिक है? तो आंसर होगा ज्वारीय नदी क्षेत्र। ज्वारीय नदी क्षेत्र। गहरे समुद्र क्षेत्र में निम्न उत्पादकता क्या कहलाती है? तो आंसर होगा जैव मरुस्थल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सबसे बड़ा स्थलीय जीवन है? तो आंसर होगा सवाना क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सवाना क्षेत्र में दुनिया के कितने प्रतिशत हिस्से पर कब्जा है? यह सवाना क्षेत्र दुनिया में कितने प्रतिशत हिस्से पर फैला हुआ है? तो आंसर होगा 24%, 24% पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी जंतुओं को भी क्या कहा जाता है? शाकाहारी जंतुओं को क्या कहा जाता है? इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं या सिर्फ उपभोक्ता भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले पोषण क्रम में क्या शामिल होते हैं या शामिल होते हैं? तो वे होते हैं पौधे। पौधे शामिल होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला प्रणाली में एक पोषण क्रम से दूसरे पोषण क्रम में ऊर्जा परिवर्तन का क्या प्रतिशत होता है? तो ये 10% होता है। एक पोषण क्रम से दूसरे पोषण क्रम में जाने में 10% ऊर्जा खर्च होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का मेहतर कौन है? कंपोजिट, सफाई करने वाला, डीकम्पोजर, जिसे अपघटक भी कहते हैं। डीकम्पोजर, इसे अपघटक भी कहते हैं। वह क्षेत्र जो जैव विविधता में समृद्ध है लेकिन उनका निवास स्थान विनाश के कगार पर है, क्या कहलाता है? तो आंसर होगा हॉटस्पॉट। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कितने हॉटस्पॉट को मान्यता दी गई? यह कितने हॉटस्पॉट है? तो ये है लगभग 30 के समथिंग हॉटस्पॉट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो ये है 4। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को भारत का पहला हॉटस्पॉट घोषित किया गया था? तो आंसर होगा पश्चिमी घाट को, नीलगिरी क्षेत्र। महासागरीय संवेदनशील क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे हॉटस्पॉट कहा जाता है। ये होप नहीं, ट होना चाहिए, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट। वैश्विक जैव विविधता में भारत के योगदान का प्रतिशत कितना है? तो आंसर होगा 8%, 8%। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? तो आंसर होगा साइलेंट वैली में, केरल। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो आंसर होगा CO2, CH4,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड N2O और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये चारों गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शिखर को ग्रीन हाउस शिखर के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल को। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ओजोन संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में स्थित है? तो आंसर होगा समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा फोरमैन ने। 1985 में ओजोन छिद्र की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन रिक्तीकरण के लिए कौन सी गैस सबसे प्रभावी होती है? तो आंसर होगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, CFC गैस का मुख्य स्रोत क्या है? तो आंसर होगा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में होता है? तो आंसर होगा अंटार्कटिका के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, रामसर संधि किससे संबंधित है? तो आंसर होगा आर्द्र भूमि से। अगला क्वेश्चन है, नदी प्रदूषण स्तर किसके द्वारा मापा जाता है? तो आंसर होगा BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। लुप्तप्राय जीवों और पौधों की सूची प्रकाशित की जाती है, यह किसमें प्रकाशित की जाती है? यह रेड डाटा बुक में प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बायोमास। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? ये होता है SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, किसी शहर के लिए सुरक्षित ध्वनि स्तर के संबंध में अनुमत ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? तो ये 45 dB होनी चाहिए। रामसर संधि कहाँ हुई थी? यह रामसर संधि ईरान में हुई थी। ईरान का एक स्थान है रामसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का फेफड़ा किस क्षेत्र को कहा जाता है? अमेजन बेसिन को कहा जाता है और अमेजन बेसिन में ही जैव विविधता अधिकांश पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो ये नीलगिरी जीवमंडल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जीवमंडल कौन सा था जिसे यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, विश्व नेटवर्क में यूनेस्को द्वारा शामिल भारत का नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो आंसर होगा कांचनजंगा। यूनेस्को
क्वेश्चन है, विश्व नेटवर्क में यूनेस्को द्वारा शामिल भारत का नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो आंसर होगा कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व नेटवर्क में भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं? तो आंसर होगा भारत के 11 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नदी को ग्रीन सूप के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा यमुना नदी को प्रदूषण के कारण दिल्ली से आगरा के बीच ग्रीन सूप के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोयला ले जाने वाली नदी किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर होगा राइन नदी को। अगला क्वेश्चन है, झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? तो आंसर होगा फिनलैंड को। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 समझौते के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसों और ग्लोबल वार्मिंग का नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन है, किस शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 पारित किया गया था? तो आंसर होगा प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आंसर होगा पर्यावरण की रक्षा के लिए। क्वेश्चन है, इको मार्क से आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा पर्यावरण के अनुकूलन या पर्यावरण का अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के पीलेपन का क्या कारण है? यह अम्लीय वर्षा पीलेपन का क्या कारण है? ताजमहल के पीलेपन का क्या कारण है? तो आंसर होगा अम्लीय वर्षा। क्वेश्चन है, स्टोन कैंसर का संबंध किससे है? तो आंसर होगा ताजमहल से। अगला क्वेश्चन है, हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर होगा 1986 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेड डेटा बुक क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है? तो आंसर होगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? आंसर होगा 1973 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है, UK उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं? तो आंसर होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। यह शेरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी जैव रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ को पारिस्थितिकी का आतंकवादी माना जाता है? तो आंसर होगा यूकेलिप्टस को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में वनों के लिए भूमि उपयोग का अनिवार्य प्रतिशत कितना होना चाहिए?
तो आंसर होगा 33%, 33%। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किन भौतिक क्षेत्रों में वनों की मात्रा अधिक होनी चाहिए? ये पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है नागपुर में। मिनी माता रोग। अगला क्वेश्चन है, बायोस्फीयर में आने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा 1% से कम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जीवमंडल के संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा करता है? तो आंसर होगा यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल विरंजन का क्रम क्या है? तो आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन है, सुपोषण किससे संबंधित है? तो आंसर होगा जल प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है, अधिक प्रदूषण के कारण भारत की किस नदी को जैव मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा दामोदर नदी को, जो वेस्ट बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, नगर के केंद्र में उच्च तापमान को क्या कहा जाता है? हीट आइलैंड कहा जाता है, हीट आइलैंड। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी किन जलवायु परिस्थितियों में विकसित होती है? लेटराइट मिट्टी किन जलवायु परिस्थितियों में विकसित होती है? तो आंसर होगा गर्म और आर्द्र जलवायु में। अगला क्वेश्चन है, भारत के वन आवरण का प्रतिशत कितना है? ये 24.57% है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ये सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। भारत में गिरोह कार्य योजना चरण 1 कब शुरू किया गया था? तो आंसर होगा 14 जून 1986 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र आते हैं? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आंसर होगा मिजोरम में 85.4%। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो आंसर होगा 5 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन, किस सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी? तो आंसर होगा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस की पहली थीम क्या थी? तो आंसर होगा केवल एक पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस 2021 का मेजबान देश कौन था? तो आंसर होगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या था या थीम क्या थी?
तो आंसर होगा पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था, या 2020 की थीम क्या थी? तो आंसर होगा प्रकृति के लिए समय। 2020 का विश्व पर्यावरण दिवस कहाँ मनाया गया? तो आंसर होगा कोलंबिया में, जर्मनी की साझेदारी से मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व पर्यावरण दिवस का पहला मेजबान देश कब बना? तो आंसर होगा 2011 में, और इसका नारा था वन प्रकृति आपकी सेवा में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय क्या था जिसे भारत में मनाया गया? तो आंसर होगा प्लास्टिक प्रदूषण को हराए। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के विषयों की घोषणा कौन करता है? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के बाद विभिन्न देशों में पर्यावरण दिवस को बारी बारी से मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1987। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में किस कार्यक्रम के तहत पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस मनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा पर्यावरण को बचाने के लिए जन जागरूकता बढ़ाना। क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा 1972 में। अगला क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो यह 1992 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांध क्षेत्रों में किस प्रकार की आपदा लगभग संभव है? तो आंसर होगा भूकंप। का मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर होगा गली कटाव। ओके फ्रेंड्स, पर्यावरण से संबंधित ये कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए बरखा एकेडमी में, और सभी वीडियो को देखते रहिए। आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए सभी कंपटीशन ओवरऑल सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, हम इसी तरह स्टैटिक जीके के साथ किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।